क्लास 10th सीबीएसई सैम्पल पेपर जो सेशन 2021-22 का है उसने पब्लिश कर दिया टर्म 1 का। तो जिस तरह से इसमें मैंने बताया था कि क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, उसी तरह से यहाँ पर मैथ्स का जो क्वेश्चन है दिया हुआ है 90 मिनट्स का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 मार्क्स है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 3 क्वेश्चन पेपर जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी से होगा। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें 1 मार्क्स का ईच है और आपको सिर्फ 16 क्वेश्चन कोई बनाना है। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन होंगे, सारा 1 मार्क्स का, इसमें भी 16 क्वेश्चन बनाना है। फिर सेक्शन सी में कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 केस स्टडी और अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये तो समरी हो गया। चलिए सेक्शन ए देखते हैं। तो इसमें से ए जो है 20 क्वेश्चन है जिसमें एक एक नंबर का आपको कोई 16 का सही जवाब देना है। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द बेस लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो यहाँ पर हम देखेंगे लिस्ट एलसीएम जो होता है, एलसीएम कंपोजिट नंबर जो होता है, लिस्ट कंपोजिट जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया लिस्ट कंपोजिट। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। फिर उसका दिया लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा? अगर इसका एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, तो एचसीएफ तो 2 होगा, एलसीएम इसका होगा 4, यानी एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा है। तो यानी यहाँ एलसीएम 4 और 2 का अगर 2 नंबर का देख रहे हैं तो 4:2 होगा, यानी ये कट गया, यानी 2:1, यानी इसका आंसर जो होगा बी। उम्मीद आप समझते जा रहे होंगे, नहीं समझेंगे तो आप हमको बताएंगे। फिर यहाँ पर दिया वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइन्स 5, जो 5x प्लस 7y इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि 2 लाइन्स है, लीनियर इक्वेशन में 2 लाइन है जिसमें k कोइंसाइड कर रहा है। तो कोइंसाइड कर रहा होगा तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इस फॉर्मूला को याद रखिए, इसमें रखिएगा। तो अगर देखिएगा यहाँ पर तो यहाँ a1 जो है ये 5 है, a2 15 है, यानी 5/15 इज इक्वल टू b1। b1 क्या है 7 और b2 क्या है 21। तो यहाँ पर हो गया इज इक्वल टू, ये माइनस क्योंकि इधर चल जाएगा तो -3, यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ पर हो जाएगा -3/-k उधर चले गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो मेरे पास अभी इक्वेशन आ गया, ये आ गया 5/15 -3/k। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जैसे ये दोनों, ये तो 5/15 यानी 1/3 कट गया, यानी k इक्वल टू -9 है यहाँ पर। तो k इक्वल टू एक -9 होगा और यहाँ पर ये माइनस और ऊपर माइनस है, यानी माइनस कर दिया, k इक्वल टू 9, यानी k इक्वल टू यहाँ पर आपका जो 2 का ऑप्शन होगा ए। फिर दिया यहाँ पर कि अगर जो गर्ल्स है 200 टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर बढ़ा 200 मीटर। फिर अगर ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, अगर इसको देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन के ये स्ट्रेट लाइन ईस्ट की ओर बढ़ा है। उसके बाद जाके 150 मीटर ये नॉर्थ की ओर बढ़ गया। तो 150 और 200, तो डिस्टेंस बिटवीन द यहाँ से स्टार्टिंग फ्लोर, तो ये हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला हो जाएगा h² p² प्लस b²। यानी आप देखेंगे तो p² का अगर होगा 200 का स्क्वायर तो 4 और 4 0 लग जाएगा। प्लस यहाँ पर अगर 115 का देखेंगे तो 15 का 225 और 2 0, तो यहाँ पर इसको 0056250, यानी इसका अगर निकालेंगे इसका h तो 250, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 250 मीटर आएगा। 250 यहाँ पर मीटर आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 250 मीटर ऑप्शन बी है। तो आप उम्मीद है कि इसको समझ रहे होंगे। फिर यहाँ पर दिया है लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रम्बस। रम्बस का जो डायगोनल होता है यहाँ पर, जो जैसे पहले तो रम्बस अगर आप ऐसे भी कर रहे हैं, इस तरीके से भी कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो डायगोनल जो होता है यहाँ से अगर इससे कर देंगे तो यहाँ पर अगर एक निकालेंगे डायगोनल का हाइट का, तो ये जो डायगोनल है अगर इसका हाइट निकाल रहे हैं यहाँ से तो 24 है, तो ये 12 यहाँ पर हो गया, यहाँ 32 है तो यहाँ 16 हो गया, यानी हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम इसमें डालते हैं तो हाइपोटेन्यूज निकलेगा। तो यहाँ देखेंगे कि क्या होगा कि ये 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे 16 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो 256 प्लस 12 का स्क्वायर होगा तो 144, और दोनों को जोड़ देंगे
तो ये आएगा 400, यानी 400 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ निकल जाएगा 20, यानी हमको 20 जो है साइड पता चल गया कि 20 सेंटीमीटर है। पहला तो ये पता चल गया। दूसरा जो है अगर एरिया ऑफ रम्बस होता है तो एरिया ऑफ रम्बस का फॉर्मूला हाफ इंटू, अगर देखेंगे तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2, तो हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना दिया है तो 24, और उसमें दिया है डायगोनल 2 32। तो अगर इसको सम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे काटने के बाद, तो यहाँ से 12 बार हो जाएगा, और 32 इंटू 12 अगर करेंगे तो 384 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 384। तो यहाँ पर हमको 384 एक पता चल गया, एक 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 384 पता चला, 20 सेंटीमीटर हमको पता चला है साइड का। तो एरिया ऑफ रम्बस का दूसरा फॉर्मूला था एरिया ऑफ रम्बस का बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड है, यहाँ फॉर्मूला पूछा है, निकालना अल्टीट्यूड। एरिया कितना आया तो एरिया हम लोग निकाले 384, अभी हम लोग देखे थे, और बेस आया तो आपका साइड यानी 20 इंटू अल्टीट्यूड। तो अगर अल्टीट्यूड हो गया यहाँ पर, तो अल्टीट्यूड इक्वल टू क्या होगा 384/20, इसको काटेंगे तो 19.2 सेंटीमीटर आएगा, यानी 4 का आंसर आप देख रहे हैं 19.2 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ समझ रहे होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 में कि 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। कॉइन जो होता है, सिक्का होता है, उसको टॉस करेंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मोस्ट वन हिट आने का क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो अगर 2 को करेंगे, अगर 2 कॉइन्स को अगर टॉस करेंगे तो क्या क्या सकता है, हो सकता है दोनों में हेड आ जाए। और यहाँ पर पूछ रहा है कि नोट ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मोस्ट वन हेड। तो अगर यहाँ पर पहला करेंगे ऑप्शन तो हेड आ सकता है अगर दोनों कॉइन में, फिर एक कॉइन में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है अगर टॉस करेंगे, या जो पॉसिबिलिटी, या फिर एक में पहला में टेल दूसरा में हेड आ सकता है, या फिर दोनों में टेल आ सकता है। यानी जो यहाँ देखेंगे पॉसिबल आउटकम है वो 4 है। कितना पॉसिबल आउटकम जो नीचे रहता है वो 4 है। अब इसमें से सिर्फ पूछा कि वन हेड जो रहना है किस में रहेगा, तो वन हेड आप देख सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स एट द मोस्ट वन हेड। तो क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड, तो वन हेड है तो यहाँ पर हेड में 2 हेड है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे जिसमें हेड है तो यहाँ पर एक, इसको हटा देते हैं तो 1 2 3 यानी 3/4 बचेगा, तो ये प्रोबेबिलिटी होगा ए। अगर आप कोई क्वेश्चंस नहीं समझ रहे हैं तो उसको आप मेरे जो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इसको अलग से पढ़ाने का कोशिश करूँगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि रेशियो ऑफ, ये जो क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC जो है और ट्रायंगल जो PQR है दोनों सिमिलर है। तो जब सिमिलर होगा तो वहाँ पर बता रहा है कि AM = PN अल्टीट्यूड है ट्रायंगल ABC का, तो इसका हो गया। तो यानी पूछ रहा है कि व्हाट इज द AM, तो यहाँ पर हम, ये तो बहुत सिंपल है, एक माइंड अपनाना है कि रेशियो ऑफ अल्टीट्यूड होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जो 6 का जैसे देख रहे हैं तो रेशियो ऑफ अल्टीट्यूड माने यहाँ पर होगा AM/PN, ठीक है। अगर इसका होगा तो निश्चित है कि AB/PQ होगा। तो AB/PQ जो है AB स्क्वायर और PQ 4/9 दिया है, तो यहाँ हम AM निकालेंगे इसका, तो यानी 4/9 को अगर स्क्वायर कर देंगे, हटा देंगे तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर को हटा दें, रूट हटा दें तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3, यानी यहाँ पर निकलेगा इसका ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर है कि अगर 2 sin स्क्वायर बीटा -2, तो इसमें आप क्या करिए, अगर 2 जैसे अगर इसको बनाते इसमें ध्यान देना है, तो इसमें क्या करना है कि जैसे 2 sin स्क्वायर बीटा है, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, तो हम किसी इसका साइन चेंज कर देंगे कि हमको पता है 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। किसी एक को ले आएंगे, चाहे इसको ले आए, जैसे साइन को चेंज किया इसको, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से देखिए 2 sin स्क्वायर बीटा फिर -1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ 2 sin स्क्वायर बीटा, ये साइन स्क्वायर बीटा, तो कितना हो गया 3 sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, और ये प्लस यहाँ 2 और ये -1 हो गया तो +3, यानी साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, देख रहे हैं कि ये 3 और ये 3 कट गया तो 1 हो गया, यानी साइन बीटा इज इक्वल टू 1, और साइन डिग्री में आता है 90 डिग्री में आता है 1, तो साइन बीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, यानी बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो 90 डिग्री ऑप्शन होगा
यानी बी, ये बी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में है प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर विथ डेसिमल एक्सपेंशन। अगर किसी का भी डिनोमिनेटर देखना है तो उसको याद रखिएगा 2 और 5 कि वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का ये होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप उसी आसानी से 9 का समझ रहे होंगे कि किस तरीके से इसमें 8 का है कि प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर विल बी 2 and 5, तो यानी सी ऑप्शन सही होगा। फिर लाइन a इक्वल टू a है और y इक्वल टू b, तो निश्चित अगर x इक्वल टू a है तो ये पैरेलल टू y होगा। जो पैरेलल टू अगर x a है यहाँ से तो ये y के पैरेलल होगा, इसके पैरेलल। और अगर y इक्वल टू b है तो x के पैरेलल होगा, तो कहीं ना कहीं तो दोनों कटेगा, इंटरसेक्टिंग करेगा, तो इंटरसेक्टिंग करेगा तो 9 का a होगा। फिर उसके बाद जाके 10 का है कि द डिस्टेंस बिटवीन a माइनस 5/6 फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन 0 होता है, ओरिजिन जो होता है यहाँ पर 0 अब ये दोनों का फार्मूला निकालेंगे तो हम लोग को पता है कि x2 ये x2 है, ये x1, तो यानी 0 और इसके बाद जाके x2 प्लस 1 ये प्लस माइनस, मैंने देखो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 यानी प्लस हो जाएगा, तो ये स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 यानी 0 माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25 और प्लस इसका 36, तो दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा √61 यूनिट। तो यहाँ पर √61 यूनिट है, तो डी ऑप्शन है, तो यहाँ पर डी होगा। फिर 11 का दिया है कि जिससे दिया है कि a स्क्वायर इक्वल टू 23/25, तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन पूछा देन एज, तो अगर a को कर देंगे, a निकालेंगे तो इज इक्वल टू √23/25, तो यहाँ पर हो गया √23/5, तो √23/5 जो कि अगर रूट आ गया तो इरेशनल नंबर यानी b होगा। उसके बाद जाके 12 पूछा है कि एलसीएम दिया हुआ है x और 8 का 36 और ये एचसीएफ x और 18 का 2 दिया हुआ है। तो हमको पता है कि एलसीएम 36 है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 36 इंटू 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है x और 18, तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा 36 इंटू 2 बाई 18, ये कट गया 2 से, यानी x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर ये हो गया ये 12 का, तो यानी 4 सी ऑप्शन इसका होगा। फिर 13 का दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल B, कि अगर ये पूछ रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल B है यहाँ पर और ये ABC है, तो यहाँ पर ये राइट एंगल इसको पहले बनाना होगा ठीक से सीधा। तो यहाँ पर अगर इसको सीधा बनाते, ये राइट एंगल B है और ये AC है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 10A, अगर यहाँ से लेते हैं 10A तो 30 डिग्री है, यानी 10A 30 डिग्री, तो यहाँ से 10A 30 डिग्री यानी 10√3 किस में आता है 60 डिग्री में, यानी A इक्वल टू 60 डिग्री होगा, A इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री। वैसे ही यहाँ पर 10A दिया। अब उसके बाद जो दिया है C निकालना, यहाँ पर C निकालना cos C का, तो C से यहाँ से जाएंगे तो cos C क्या निकलेगा, अगर A 60 डिग्री निकले 10 60 डिग्री, तो एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ फाइंड आउट हो गया। तो एंगल A यहाँ पर 60 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा एंगल C, यानी पता चल गया हम लोग को। तो अब इसके अनुसार जब 60-30 चल गया तो यहाँ पर है cos A, यहाँ क्या पता, यहाँ पर जैसे हम लोग का A क्या निकला A 60 और C 30, तो cos A तो cos 60 डिग्री हो जाएगा और cos C cos 30 डिग्री हो जाएगा, यानी cos 60 डिग्री 1/2 इंटू cos 30 डिग्री √3/2, फिर माइनस साइन A साइन 60 डिग्री तो √3/2, फिर माइनस साइन C यानी साइन 30 डिग्री यानी 1/2, यानी इक्वल टू ये दोनों कट जाएगा, पूरा एक ही आ गया यानी 0। क्या आएगा आंसर इसका 0। तो इस तरह से आपको पकड़ना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि इफ द एंगल, जैसे इफ द ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC रेशियो 1:1:2, तो इसको x मान लेते हैं x 2x, तो यानी तीनों को जोड़कर 180 होगा, x प्लस जैसे 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर 180 डिग्री होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा यानी 4x हो गया, 4x इक्वल टू 180 यानी x इक्वल टू 180/4 यानी 45 डिग्री, क्या होगा 45 डिग्री, यानी x जो निकला यहाँ पर
45 डिग्री निकल गया। x यहाँ क्या निकला 45 डिग्री। जब x 45 डिग्री निकल गया तो यहाँ पर जो साइन a है, साइन a क्या हो जाएगा, a निकला ट्रायंगल ABC, तो a 45 और ट्रायंगल B, तो a देखिए अगर एक राइट एंगल यहाँ जैसे भी है तो 2 45 यानी दोनों में 45 ही आएगा, तो a भी 45 b भी 45। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि sec 45 बाई cosec 45, तो sec 45 माने cos 45 का 1/2 यानी sec 45 √2। फिर यहाँ पर आ रहा है cosec का, तो sin 45 यानी 1/√2 यानी √2 माइनस 10a, तो 10 45 1 होता है और 10 45 1 हो गया, cot 45 भी 1 होगा। तो यानी इसको दोनों को अगर एलसीएम निकालिएगा तो ये कट गया यहाँ से 1 बार, ये 1 यानी 1 - 1 यानी 0, यानी इसका भी आंसर 14 का भी 0 होगा। उसके बाद जाके 15 का देख रहे हैं। 15 का जैसे दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस, तो ये आपको जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्किल है उस चैप्टर से है, तो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, इसको रिवोल्यूशन देते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई अगर करेंगे टोटल डिस्टेंस बाई, तो वहाँ पर क्या होगा सरकमफ्रेंस, क्या होगा सरकमफेरेंस। तो ये फार्मूला हो गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस आपको देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 176 दिया है। टोटल डिस्टेंस क्या दिया 176 और 2 पाई आर होता है, तो 2 × 22/7 × r। तो रेडियस जो आप देख रहे हैं, तो रेडियस यहाँ पर दिया 0.7। तो इसको अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये यहाँ पर 10 बार में कटेगा, फिर इस तरह से काटेंगे तो 5 बार में, तो पूरा काटेंगे तो 20 और 2 इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो 40 आएगा। कितना आएगा 40, यानी यहाँ पर आंसर डी होगा। अब इसके बाद जाकर 16 का अगर क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पर दिया है 16 में कि ट्रायंगल ABC इज सच दैट AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और C इतना, तो DEF दोनों कॉन्क्रेंट है, यानी ट्रायंगल DEF जो है तो दोनों का पेरीमीटर अगर हम देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, और इसका रेशियो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसको शॉर्ट में पेरीमीटर का PM लेते हैं, ऑफ ट्रायंगल DEF। तो ये दोनों का रेशियो जो होगा, यहाँ आप जानते होंगे कि इसका रेशियो होगा BC/EF, क्योंकि दोनों का करस्पॉन्डिंग है BC/EF। तो यहाँ पर होगा BC/EF, यानी हो गया यहाँ 7.5 दिया हुआ इसका, और यहाँ पर पेरीमीटर हमको AB निकालना और 2/4, तो यहाँ ये 2 है और 4 है, तो ये दोनों 2 कट गया, यानी 7.5 × 2 यानी हो गया 15 सेंटीमीटर, यानी ये होगा 15 सेंटीमीटर। क्या होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन बी होगा 15 सेंटीमीटर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि DE पैरेलल टू DC, और यहाँ पर दिया है कि तो ये जो दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC, ये पूरा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या होगा सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर होने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो सिमिलर होने के बाद क्या होगा, इसको देखना है कि सिमिलर होने के बाद होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि देन DE इक्वल्स, तो D इक्वल क्या होगा, तो अगर इसको निकालेंगे तो दोनों को तो AD/AB यहाँ से आएगा, तो AD और इसका आएगा बाई BB, अगर सिमिलरिटी करते हैं तो AD/AB आएगा, AD/AB इज इक्वल टू, फिर इसी तरह से आएगा DE/BC। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 3/7 इज इक्वल टू DE/14, यानी DE इक्वल टू हो गया, ये कट गया 2 बार में, तो इक्वल टू 6, यानी इसका ऑप्शन होगा 6 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन क्या होगा 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन 18 में चलते हैं। तो 18 में अगर देखेंगे क्वेश्चन 18 में, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमको। अगर जैसे यहाँ पर tan थीटा दिया है, tan बीटा दिया है, तो tan बीटा इक्वल टू क्या है tan बीटा 4 tan बीटा -3। तो हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सिंपली है कि यहाँ पर इसको हम cos बीटा से डिवाइड करते सब, यहाँ पर cos बीटा, यहाँ पर cos बीटा, तो देखेंगे तो अगर cos बीटा से डिवाइड करेंगे तो 4 tan बीटा आ जाएगा, इसमें cos करेंगे तो फिर -3 cos बीटा कट जाएगा, cos बीटा से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, फिर नीचे भी वैसे ही बचेगा, क्योंकि यहाँ से cos बीटा से करेंगे तो tan बीटा 4 tan बीटा और उसका देखे माइनस ये +3। तो हमको 4 tan बीटा का पता है कि इसका आंसर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो 3 - 3 यानी 0, तो आंसर ऐसे ही हो जा रहा है, इसको पकड़ना है, यानी 18 का 0। उसके बाद देखिए 19 जो है, 19 दिया है कि अगर ये
टू यहाँ पर जो 19 दिया कि वन इक्वेशन ऑफ पेयर इज डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन -5x + 7y। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 19 का, तो फर्स्ट इक्वेशन है कि अगर 2 से अगर हम इसको ये करें तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड इक्वेशन निकल जाएगा, गिव्स इतना निकल जाएगा, तो यानी -2 आएगा जिसका जो होगा। तो यानी यहाँ पर देख रहे हैं तो अगर a1 ये करते हैं तो 10x - 14y और ये -4 है, ये +4 है, तो यहाँ पर अगर +4 को यहाँ कर देते इसको पुटअप करेंगे a1/b2 वाला तो देखेंगे सेटिस्फाइड होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में है कि लेटर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है चूजन क्या है? रैंडमली, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स? तो मैट्रिक्स में कितना होगा? तो इसमें देखेंगे अगर कोई भी लेटर देखेंगे तो 26 है, यानी नंबर ऑफ ये जो पॉसिबल आउटकम है 26 है, तो 26 यानी बाई 26 हो गया। उसके बाद देखें कि मैथमेटिक्स, ठीक है, तो मैथे में M डबल है यानी MATH, ये तो लगातार हो गया। फिर E भी आएगा पहली बार, M नहीं आएगा, A आ चुका है, T आ चुका है, ठीक है। तो ICS यानी 1 2 3 4, अगर यहाँ पर आ रहा है सिर्फ MATH 4 हो गया यहाँ पर, फिर एक E 5 हो गया, MA आया है 5 हो गया, फिर जाके T भी हो गया, फिर ICS तो 5 3 8 होता है, तो यानी 8/26 को काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4/13, यानी इसका ऑप्शन ए होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर सेक्शन बी देखते हैं, तो इफ द सम लिखा हुआ है कि अगर इफ द सम क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर्स को लेकर चलता है, तो 1215 है और एचसीएफ 81 है। तो 2 नंबर यानी x + y जो अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पहले तो इसको 2 नंबर लेते हैं, 81 है, तो एक मान लेते हैं x है, यानी 81x + 81y इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों को जोड़कर 215। अगर यहाँ पर 81 कॉमन ले लें तो x + y और 81 को इससे डिवाइड कर दें, तो 81 को डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, यानी x + y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पूछ रहा है कि पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच, कितना पेयर आएगा? तो 15 करेंगे। तो हमेशा देखना है हम लोग को को प्राइम पेयर देखा जाता है, तो को प्राइम बनेगा 114 एक बनेगा, दूसरा बनेगा 213 जोड़ के 15 आना चाहिए, तीसरा को प्राइम बनेगा 411, फिर चौथा बनेगा 78, यानी 1 2 3 4, यानी ऑप्शन सी होगा 4, ऑप्शन सी होगा 4। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि गिवन बिलो द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग 2 लीनियर इक्वेशन बाय लाइन AB एंड CD रेशियो, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द 2 ट्रायंगल्स? तो अगर ये दोनों ट्रायंगल का जो फॉर्म हो रहा है तो इसका एरिया क्या होगा? ये ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है, तो इस ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ ट्रायंगल आप समझ गए। तो इसको हम लोग सिर्फ मेजरमेंट करेंगे, इसको देखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया है तो ACD, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस देखेंगे यहाँ नीचे में, तो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, यानी 1/2 इंटू 6, और हाइट कितना आ रहा है? यहाँ से देखेंगे तो 1 और 2, यानी हाइट कितना आ रहा है? 2, हाइट कितना आ रहा है? 2, तो इंटू 2, तो काट 2 यानी 6 बचा, यानी क्या बचा? 6 स्क्वायर यूनिट्स, क्या होगा? 6 स्क्वायर यूनिट, यानी आंसर होगा सी। तो इस तरह से आप लोगों को छोटी छोटी बातों में देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि अगर आपको tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो देन 10 जो दिया हुआ है 10 मैंने कि उसका पूछ रहा है कि tan अल्फा और cot 10 20 और tan 20 अल्फा और cot 20 अल्फा। तो यहाँ हम देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि ये अल्फा यहाँ दोनों को जोड़कर पता चला कि 10 अल्फा और प्लस cot अल्फा इसको 2, यानी हम देख सकते हैं कि 10 अल्फा यानी 45 1 होगा, ये भी 1 होगा 45, यानी अल्फा 45 हो गया। अल्फा क्या हो गया? 45। तो यहाँ पता चल गया अल्फा 45, तो अल्फा 45 जो हमको पता चल गया, तो अल्फा 45 यहाँ भी डालेंगे 1045, तो इसको 20 बार लिखना है, तो यानी 1 का 20 टाइम्स आएगा, प्लस फिर 1 का क्या आएगा? 20 टाइम्स आएगा यहाँ भी, इसमें भी, तो 1 का 20 बार लिखो मल्टीप्लाई तो 1 आएगा, इसको भी 20 बार लिखो तो 1 ही आएगा, 1 + 1 2, यानी बी। इस तरह से आपको आंसर तुरंत पकड़ना है। फिर 24 का जो दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि ऐड, यहाँ पर जो दिया है कि ये दोनों का वैल्यू क्या निकलेगा? x + y, तो x + y यानी दोनों को ऐड कर देंगे, इसको 27x और इसको प्लस ऐड करेंगे, तो यहाँ जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि 348 आ रहा है, कितना? ये दोनों को ऐड करेंगे 348x आ रहा है, प्लस यहाँ पर 31 और इसको 217 ऐड करेगा, तो यहाँ भी 348y आ रहा है, और इज इक्वल टू 827। यहाँ पर जब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ क्या चीज़ है?
कि ये दोनों को ऐड करिएगा, इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर 8 ये कितना आ जाएगा 38 एक्स्ट्रा और प्लस करना है 913 और प्लस 827 यानी इसको आ गया 1740 सॉरी 50540। तो यहाँ से इसको कॉमन लेके इसको काटेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, और ये दोनों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी x प्लस वाई पूछा है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 5, ऑप्शन डी। फिर 25 में पूछा है कि एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर, ठीक है, p एंड q 221, तो हमको पता है कि 2 प्राइम नंबर एलसीएम होता है तो इसको 221 कब होगा इज इक्वल टू माने प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या हो सकता है, तो 2 प्राइम नंबर है तो 2 प्राइम नंबर क्या हो सकता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 होगा और एक 17 होगा, तो 13 17 आ रहा है, तो अगर इसमें से बोल रहा है कि p इज ग्रेटर देन q यानी 17p हो गया और q 13 हो गया। अब दोनों का वैल्यू पुट करते हैं इसमें 3p माइनस q, तो 3p हो गया तो 3 इंटू 17 यानी 51 माइनस q यहाँ पर क्या चीज़ है आपको 13, तो यहाँ 13 में से 51 माइनस 13 तो यहाँ पर 38 आएगा, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा 38, यानी इसको देख रहे हैं 38, तो इसको इस तरह से पकड़ना है, थोड़ा सा सिंपली करना है। फिर 26 कह रहा है कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, कि कार्ड जो है वो ड्रॉन किया गया वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, तो यहाँ पर जो डेक ऑफ कार्ड से दिया गया है उसको समझना है। तो यहाँ से 26 क्वेश्चन से हम आपको पहले क्वेश्चन यहाँ दिखा दे रहे हैं, फिर इसका जो इसके बाद जो है आपको इसी में आप देखेंगे तो यहाँ पर 26 से 27 जो क्वेश्चंस आप इसको नोट करके और इसका जो मार्किंग स्कीम है, इसके जो आपका डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मार्किंग स्कीम पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ टेलीग्राम कंसल्ट होकर वहाँ पर डाला हुआ है मार्किंग स्कीम, या नहीं तो मैं इसको आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ 26, 27, 28, 29, 30। तो यहाँ पहले 26 से लेकर 29 तक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर 26 से 29 तक का आप बनाने की कोशिश करिए, बनाने के बाद जाके इसमें जैसे इसका मार्किंग स्कीम है आप इसको देखिए, मार्किंग स्कीम अभी ये जैसे देखिएगा आप मार्किंग स्कीम, तो यहाँ पर जब मार्किंग स्कीम देखिएगा इसमें दिखा रहे हैं तो 26 से 31, तो 26 से 31 का आप यहाँ पर देखिए 26 से 31, तो यहाँ पर आप इसको देखिए यहाँ से 26 से 31, तो यहाँ से 26 का क्वेश्चन देख लिए, 26 से 31 यहाँ बनाया हुआ है, 26 को समझ लीजिए अच्छा से देख के, फिर 27 को देख लीजिए अच्छा से, 28 को देख लीजिए और 29 को। स्क्रीन को पॉज करके देख लीजिए इसका 27 से 28, 29, फिर उसके बाद जाके आप जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर फिर हम क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पर जब क्वेश्चन में आ रहे 29 तक हम लोग देख लिए थे, तो 29 तक आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया था, तो अब 30 का क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर समझिए, इसको देख के यहाँ पर, तो यहाँ क्या कह रहा है 30 को, का जैसे ही अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसको देख रहे हैं कि दोनों जो है पहले सिमिलरिटी करना है, सिमिलर करिएगा तो यहाँ पर दिख रहा है कि AC बाई जो AC है AC बाई AD हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 का हम यहाँ पर आपको आंसर में दिखा रहे हैं, यहाँ पर 30 का आप दिख गया होगा, आपको थोड़ा सा अंदाज मिल गया कैसे लेना है, दोनों जो ये हो गया सिमिलर हो गया। फिर 31 का आप जैसे क्वेश्चंस है, पहले एक काम करें आप क्वेश्चन उतार ले फिर अपने से बनाने की कोशिश करें, अगर कोई नहीं समझते तो हमको ये करिएगा, तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं आपको 31 से, क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छा से। थर्टी 31 और 32 इसको एक बार क्वेश्चन अब बनाइए, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम इसका अंतिम इसका जो है मार्किंग स्कीम आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं। 40 तक पहले देख लीजिए, 32 का हो गया, फिर 33 से 34 बनाने की कोशिश करिए, और कोई क्वेश्चन आप नहीं समझते तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर उसको हम तुरंत उसको उसी क्वेश्चन का सिर्फ वीडियो बना के आपको अच्छा से समझा के उसमें फिर हम आपको अपलोड कर देंगे।
33 और 34 यहाँ देखिए। उम्मीद है 33, 34 बनाए होंगे। फिर यहाँ से समझने की कोशिश करिए 33, 34 को। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं तो हमको बताइए, हम उसको आपको हेल्प करेंगे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे आगे। फिर क्वेश्चन आते हैं 35 से 36, 35 और 36 देखने के लिए। फिर 35 और 36 को बनाइए आप यहाँ पर, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना। अगर आप नहीं बना पाइएगा तो फिर वहाँ दिक्कत होगा परीक्षा में, तो इसलिए दोनों को बनाइए। फिर मैं वहाँ पर ऑलरेडी जो मार्किंग स्कीम बनाया हुआ है उसको दिया हुआ, और इसके जो डिस्क्रिप्शन में वहाँ दोनों जो ये है मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पेपर जो वहाँ पर उसका जो लिंक दिया हुआ है रहेगा, दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। थर्टी 36 उम्मीद है कि आप उतारे होंगे। अब इसको सॉल्व देखिए 35 से 36 का कैसे बनाना है। कुछ जहाँ नहीं समझेंगे उसको बोलिएगा, मैं हेल्प कर दूंगा तुरंत। उसके बाद जब 35, 36 बना लिए होंगे तो हम लोग अब 37 क्वेश्चन को देखिए। थर्टी 37 का यहाँ से वहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर पिक्चर है नीचे में, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग मेड बाय द टेकिंग 5 ये कॉन्ट्रेंट सर्किल है। तो यहाँ से 37 का यहाँ पर हो गया। फिर ऑप्शन ये है, फिर 37 के पहले आप आंसर 37 का देख लीजिए। कैसे निकला है 37 का। फिर 38 क्वेश्चन में आप आइए। 38 और 39, 40 दोनों बनाइए आराम से। 3 क्वेश्चन है 38 से 40 तक। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ रहे होंगे तो उसका जैसे 38 से 40 उम्मीद है आप अभी ट्राई किए होंगे। अगर नहीं लिखें तो वहाँ पर एक एक क्वेश्चन बना के पॉज कर लीजिए, और मैं यहाँ 38 से 40 आपको दिखा दे रहा हूँ। 38 से 40 देखिए इस तरीके से बनेगा। वीडियो लंबा और उससे मैं हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन नहीं किया हूँ ताकि आप बोरिंग नहीं हो और अपने से भी बनाना सीखें। इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ सब समझ सकते हैं। फिर हम आगे चलते 41 से देखिए आप। 41 में केस स्टडी है। यहाँ पर डाइपर है, ये देखिएगा पैराबोला बना रहा है, इसको पढ़िएगा आराम से। तो यहाँ कह रहा है कि पैराबोला बनाया यहाँ पर फिगर में। फिर इसमें इसी फिगर से क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के 45 तक। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के होगा। तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि समझा देता हूँ 45 का। यहाँ पर जैसे मैं जो लिखा वहाँ 45 का इसको समझना क्या है। 45 पर थोड़ा सा समझा देते हैं। 45 का देखिए समझने की कोशिश करिए। 45 में क्या पूछा है कि अगर ये कि यहाँ से यहाँ तक ये पैराबोला बना लिया, इस तरह से पैराबोला बना लिया। अब इसका कह रहा है कि 48 फीट है एवं इसका हाइट मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहाँ तक 48 फीट है, और ये इक्वेशन बना रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के कब क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा कि के जब भी ये हाईएस्ट होगा जब इसका जो ये है 0 होगा। टाइम क्या होगा, 0 टाइम होगा। जब 0 टाइम होगा तो निश्चित है कि यहाँ पर आप 40 जब 0 टाइम होगा तो कैसे करेंगे इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि जैसे एच का वैल्यू है तो यहाँ पर है T0 हो गया, यानी इसका हाइट 48 फीट है। तो यहाँ T0 है तो यहाँ पर एच की जगह जो T की जगह पर है यहाँ पर जो T की जगह यहाँ पर
टी की जगह हम यहाँ पर जीरो डाल देंगे, जीरो। तो जहाँ जहाँ जीरो डालेंगे तो जीरो डालेंगे तो ये जीरो डाले तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर जीरो डाले तो ये भी जीरो हो गया, तो ये क्या बचेगा, इससे सिर्फ के बचेगा। और हाइट कितना है, हाइट आपको देखें कि 48 है, यानी 48। तो यहाँ पर क्या बचा के, और यहाँ पर इक्वल टू के यानी 48। तो इसको जीरो डाले टाइम जीरो में देंगे तो हाइट और एच टी जो एच जीरो टाइम पर 48 फीट है, यानी इसका ऑप्शन सी होगा। तो इसको इस तरह से समझना है। फिर उसके बाद देखिए इसी तरह से आप 42 को ये करिए, 42 को समझिए, बनाइए इसको। और नहीं बनिएगा तो फिर हम उसको समझाएंगे आपको। फोर्टी थ्री को भी बनाइए, सेम इक्वेशन है। यहाँ पर इक्वेशन सिर्फ आपको याद रखना है कि एच स्क्वायर वाला 43, 44, 45 बनाइए, फिर वहाँ हम दिखाते हैं क्या आंसर होगा। वीडियो को रोक कर क्या बना लिया, फिर हम इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। 43 से 41 जो मैं बताया था यहाँ पर दिया हुआ है, 42 हो गया, 43 हो गया। थोड़ा सा ऊपर करें, आप वीडियो को चाहे रोक सकते हैं पॉज करके। फिर 44 को आप देखिए, फोर्टी फोर का यहाँ तक जा रहा है। फिर 45 का, फिर उसके बाद है कि आप आइए यहाँ पर 45 से फिर एक ये हॉकी फील्ड है। हॉकी फील्ड को आराम से समझिए इसको पढ़ने के लिए कि फॉरवर्ड कहाँ पर है, क्या लिखा हुआ है, 100 यार्ड का है। फिर हॉकी फील्ड को कैसे निकलेगा, कैसे ये करेगा। एक बार रोक के वीडियो इसको हम थोड़ा रोके हुए आप पढ़ते जाइए आराम से। पढ़े देखिए, फॉरवर्ड मिडफील्ड हो गया। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि फॉरवर्ड जो है, देखिए यहाँ पर ABCD फॉरवर्ड है जी, इसको समझिएगा। जो फॉरवर्ड ABCD है तो ये फॉरवर्ड ABCD यहाँ से। फिर उसके बाद देखिए मिडफील्डर है EFGH, तो EFGH यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए फुल बैक है HIJ यहाँ पर दिया हुआ है। फिर के है, तो इसको आप आराम से पहले एक मैंने देख लीजिए कहाँ पर इसको ये क्वेश्चंस का होगा। यह इसी से केस स्टडी है, ये समझ गए पिक्चर। फिर क्वेश्चन पूछा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्राइड ट्रायंगल EHJ, तो EHJ को देखिए, EHJ कहाँ पर है, यहाँ से ट्रायंगल बना रहा है। E यहाँ पर है, H यहाँ पर है और J ऐसे है, तो ऐसे ट्रायंगल बना रहा है। तो इस ट्रायंगल को जब बनाएगा तो क्या दिखेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट देखना है। तो इसको आप समझिए कैसे बनेगा। फिर से वीडियो को पीछे जाके फोटो देखिएगा। पहले क्वेश्चन कॉपी में इसको लिख लीजिए, 47 से 40, 46, 47, 48, 49, 50 लिख लीजिए। और मैं फिगर को वहाँ पर ये कर लेता हूँ ताकि आप आराम से बना सकें। थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। फिर 50 तो यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी में, तब आपको सुविधा होगा। और पूरा लिखिए इसको, जब कॉपी में लिखिएगा बनाइएगा तो आप अच्छा से समझिएगा। अब इसका जो 50 तक क्वेश्चन लिख लिए होंगे, नहीं रखें तो बुक से लिख लो। और फिर इसको मैप दिखा रहे हैं यहाँ से, फिर वो 50 क्वेश्चन जो है आप उसको बनाइए वहाँ तक। इसके बाद पॉज कर भेजिएगा। फिर अब है आंसर मिलाने के लिए, तो 46 का से देखिए सेंटराइड है, 46, 47, 48 तक आप मिला सकते हैं। इनकेस कोई क्वेश्चन नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं